नमस्कार दर्शकों। आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के उपलाना गांव में, जहां पर स्वर्गीय सुखबीर जी का परिवार रहता है। सुखबीर जी की दर्द भरी दास्तान सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। कुछ समय पहले सुखबीर जी का निधन हो गया और इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि उनकी माता का भी देहांत हो गया। आज इस परिवार में केवल 3 सदस्य बचे हैं, 2 बहनें और एक छोटा भाई जो अपनी पीड़ा शब्दों में बयां करते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। घर में कोई कमाने वाला नहीं, बच्चों की पढ़ाई तक छूट चुकी थी और जीवन पूरी तरह संकट में आ गया था। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से टीम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची और उन्हें राशन सामग्री व हर संभव मदद प्रदान की। टीम ने बच्चों को हौसला देते हुए कहा कि गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई जाएगी और जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बन जाता, तब तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। इस सहयोग से टूट चुके इस परिवार को जीने का नया सहारा और नई उम्मीद मिली है। इस पूरी भावुक कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। एसए न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है गांव उपलाना में, चौसाहा ब्लॉक के अंबाला कैंट में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक परिवार को सहायता देने के लिए पूछे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम आज गांव-गांव, शहर-शहर उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, असहाय हैं, उन परिवारों को सहायता देने के लिए जाते हुए आइए उस घर की तरफ चलते हैं और आपको उस परिवार की स्थिति से अवगत कराएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उस परिवार के घर की तरफ जा रहे हैं और अपने साथ राशन की किट लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जो ये परिवार का घर है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज उस परिवार को सहायता देने के लिए पहुंचे हैं। ये परिवार का आप घर देख सकते हैं, जिसमें परिवार रहता है। परिवार में 3 सदस्य हैं, 2 बेटियां हैं और एक इनका बेटा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, परिवार का जो ये घर है और यहाँ पर ये एक लैट्रिन बनी है जिसका दरवाज़ा भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एक पर्दा ढका हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये किचन है, जो परिवार की रसोई है। रसोई भी आप देख सकते हैं पुरानी तरह से बनी है, फर्श भी टूटे हुए हैं, इसके फर्श टूटा हुआ है रसोई का। उसके बाद रसोई में भी सामान जो है आप देख सकते हैं, ये परिवार की रसोई है। उसके बाद ये परिवार का बाथरूम है नहाने के लिए, जो जिसमें भी छतें कड़ियों की लगी हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं परिवार का जो घर है बहुत पुराना है और इसकी जो छत जो है मिट्टी की है, जो कड़ियां लगी हैं जिसमें बहुत सारी कड़ियां टूट भी चुकी हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर जो बता रहे हैं कि पानी चूता है, छतों में से पानी गिरता है। और ये जो परिवार में 3 सदस्य हैं, इनके माता पिता नहीं हैं। ये इनके माता पिता की तस्वीर है जो अभी गुजर चुके हैं। परिवार में 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है उनका और 2 बेटियां हैं। तो घर जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। पुराना होने की वजह से बरसात के दिनों में घर टपकने लग जाता है। कुछ जो कड़ियां हैं छत की वो टूटी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो फर्श है ये गोबर से लिपे गए हैं। परिवार के पास घर पक्के फर्श भी नहीं है और बच्चे जो हैं 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं
जबकि एक जो इनकी बड़ी बेटी है उसने पढ़ाई छोड़ दी है। और ये भी एक इनका स्टोर टाइप है। और जो घर की अपनी दीवारें भी नहीं है, जो ये दीवारें हैं ये भी पड़ोसियों की दीवारें हैं। और जिसमें ये घर बना हुआ है, घर बहुत छोटा है और बेहद कमजोर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दीवारों में भी दरारें आई हुई हैं और बहुत ज्यादा जो है स्थिति नाजुक है। और कैसे अपना ये बच्चे जो है अकेले हैं, अपना घर में गुजारा कर रहे हैं। आइए हम परिवार के बच्चों से परिचय कराते हैं कि उनके घर का गुजारा इस समय कैसे चल रहा है। दर्शकों, जैसा कि बताया है कि परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं, जो जिनमें 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। क्या नाम है आपका? खुशी। तो बेटा बताओ कि अभी परिवार की क्या स्थिति है आपकी? अभी तो बहुत ही ज्यादा कुछ भी नहीं है, घर में राशन पानी भी नहीं है, मकान भी नहीं है। क्या हुआ था आपके मम्मी पापा को? पापा की 9 साल पहले डेथ हो गई थी, मम्मी को 1 साल हो गया। अच्छा, तो दर्शकों देख सकते हो कि बच्चे छोटे हैं और अकेले होने की वजह से बड़े मायूस हैं। तो बेटा थोड़ा सा संभालो अपने आप को। तो अभी बहुत कठिनाई से गुजारा हो रहा है। हाँ जी। तो स्थिति बड़ी इनकी मजबूर है और इस कारण से बेटा आप स्कूल नहीं जाते? नहीं, क्यों छोड़ दी पढ़ाई? मम्मी का ना कैंसर हो गया था, तो उसे 1-2 साल हो गए पढ़ाई छोड़ रखी है। घर पढ़ाई की स्थिति छोड़ दी। बहुत ज्यादा खराब है। पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई। हाँ जी। तो आपकी कोई सहायता करने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। बच्चे ये भाई जो हैं आपके, इनको पढ़ाने के लिए आपने पढ़ाई छोड़ हाँ दी। जी। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? लवली जी, तो आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 10वीं में। तो अभी मतलब क्या परेशानी आ मैं घर के घर की? अच्छा, तो आप भी कोई कार्य करते हो पढ़ाई के साथ? कुछ करते नहीं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? तो आप पढ़ रहे हो? छोड़ दी आपने हाँ जी। पढ़ाई? अच्छा, क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ी? घर के हालात के चक्कर में। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 7वीं। दर्शकों जैसा कि देख सकते हैं कि जो परिवार के छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर इनको कोई संभालने वाला नहीं है। जो घर की बड़ी बेटी है उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ सकें। इनकी स्थिति देखकर बहुत ही ज़्यादा एक दया भावना इनके साथ बनती है। और ऐसे में जब इनके साथ कोई सहायता करने वाला नहीं था, तो आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। उन्होंने इस परिवार का हाथ पकड़ा है। जो बच्चे हैं उन कितने असहाय हैं और कितना भावुक पल है ये। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, आइए हम उनके शिष्य जो आए हैं उनसे बात करेंगे कि वो परिवार को क्या क्या सहायता दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? कर्नल दास है। तो आज परिवार को आप क्या सहायता लेकर आए हैं, बताएं। बंदी छोड़ श्री रामपाल जी भगवान की जय। गुरु जी की दया से आज इस सह परिवार को राशन लेकर आए हैं। इनकी बहुत हालत खराब थी, जैसे कि बर्तन के लिए टोकरा, पानी के लिए बाल्टी, 15 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चौल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, दूध है, अचार है, सरों का तेल है, बेसन है, नमक है, चाय पत्ती है, दलिया है, काले छोले हैं, चनों की दाल है, मूंगी की दाल है, हरी मूंगी की दाल है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, सर्फ है, नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, मसाला पाने के लिए डब्बे हैं, दाल डालने के लिए डब्बे हैं, कड़छी है और चार छाड़ने की छाननी है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम इस परिवार को गुरु जी की दया से आज देने आए हैं। दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि परिवार के पास
एक रसोई है, लेकिन रसोई में सिर्फ बर्तन हमें दिखे हैं। बर्तन जो है सिर्फ बर्तन है उनके पास, और कोई भी राशन की सामग्री नहीं थी परिवार के पास। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके लिए ये आटा और ये चीनी, चावल और प्याज, आलू, और जिसमें सभी तरह की दालें हैं, 4 तरह की, और धनिया, हरी मिर्च, ये मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, सारी तरह के मसाले हैं, बेसन भी है और नमक भी है और चाय की पत्ती भी है, जिसमें नहाने के लिए भी साबुन है और कपड़े धोने के लिए साबुन भी है और सरफ भी है। और परिवार के पास क्योंकि कोई डब्बे नहीं थे इन सामान को रखने के लिए, तो ये डिब्बे भी लेकर आए हैं, और एक पानी पीने के लिए, जो पीने का पानी है उसके लिए बाल्टी है, और बर्तन के लिए टोकरा भी लेकर आए। तो ये तकरीबन जो सारा रसोई की ज़रूरत का सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इनके पास लेकर आए हैं। आज जो परिवार का जो समय है, अब वो परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है, जिनमें आज वो गांव-गांव और शहर-शहर उन परिवारों को खोज रहे हैं जो परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता से जूझ रहे हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज आज उनके लिए भगवान बनकर आए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि उनके स्लोगन में लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और आज इस परिवार की भगवान ने सुन ली है, और वो इनके घर आज भगवान बनकर आए हैं। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं था, संत रामपाल जी महाराज आज इनका सहारा बने हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ही ले लिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को सहायता दे रहे हैं वो सहायता 1-2 दिन की नहीं कर रहे हैं, वो आजीवन सहायता कर रहे हैं। जैसा कि उनके शिष्यों का कहना है कि परिवार को लगातार सहायता देते रहेंगे जब तक परिवार के जो बच्चे हैं वो आगे कुछ कमाने लायक ना हो जाए। हाँ जी, ये सहायता कब तक चलेगी जी? ये सहायता जी इतना तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, इतना तक गुरुजी हर महीने इनको ऐसे राशन ऐसे ही देंगे। हर महीने जब भी राशन खत्म होगा तो ये फ़ोन करेंगे, हम ऐसे ही राशन गुरुजी की दया से यहाँ पहुँचा देंगे। हाँ जी, तो बेटा अभी हम बच्चों से बात करेंगे। हाँ जी बेटा, जो है अब आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता आई है, तो आप इस सहायता से अभी कितने खुश हैं? हाँ ठीक है, बस है। हम गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर बनवा दो। घर बनवाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो अभी जो सहायता आई है इससे आपको मतलब कितना राहत लग रही? अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की सहायता मिले और दोबारा स्कूल जाने के लिए, तो आप पढ़ाई करोगे? हाँ जी। पढ़ोगे? हाँ जी। और जैसे छोटी ये बहन आपकी ये भी पढ़ नहीं रही है, अभी जाएगी स्कूल? हाँ जी। जाएंगे? हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, और वो एक मुरझाए हुए चेहरे उससे खिल सकते हैं। एक बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। तो हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं उनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सत्संग। तो जैसा कि जो परिवार में बच्चे हैं, इनकी बड़ी बेटी है, उनकी और भी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। उनका घर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्षतिग्रस्त है, बरसात में चूता है। उसके लिए आप क्या करेंगे अगर घर बनवाना पड़ा इनका? अगर इनका घर बनवाना पड़ा ना, तो गुरुजी की दया से पहले इनकी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में भेजी जाएगी। जैसे ही आदेश गुरुजी कहेंगे इनका मकान बना दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इस परिवार की, जैसे इनकी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो पढ़ना चाहती है अभी, अगर वो पढ़ना चाहते हैं उसका सारा खर्चा दिया जाएगा। तीनों बच्चों का स्कूल का खर्चा दिया जाएगा, किताब का, और जो फीस वगैरह जो भी होगा खर्चा दिया जाएगा। सिलेंडर वगैरह इनके पास ख़त्म होता है तुरंत भरवाया जाएगा उसको टाइम पे। और जैसे ही इनके पास ये राशन समाप्त होएगा, उसके 2 दिन पहले हमारे पास ये फ़ोन करेंगे। उसके लिए हमारा एक कार्ड है, ये हम इस बच्चे को दे के जा रहे हैं। हाँ जी। और ये हमारे पास फ़ोन करेंगे, इसके पीछे भी फ़ोन नंबर लिखे हैं, कार्ड है। जैसे ही आपके पास राशन समाप्त होने से पहले ही 2 दिन पहले फ़ोन कर देना। तो बेटा अभी आपसे दोबारा फिर बात करेंगे। अभी जैसे कि हमारी शिष्यों से बात हुई है, आपकी प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें आपके घर बनाने के लिए और आपकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की।
हाँ जी, ठीक है जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ इस घर के जो परिवार के पड़ोसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे, परिवार की स्थिति हम जानेंगे कैसी थी। हाँ जी, नमस्ते माता जी। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी। हाँ जी। तो क्या स्थिति थी परिवार की? बस बुरी हालत है बेचारी कन्या दैया की। हाँ जी। बैठने ना भी थोड़ नहीं न पता। अच्छा जी। हाँ, सारा बूंद का बूंद माँ है यार। अच्छा जी। तो घर भी इनका हाँ। चूता है बारिश में। हाँ, सब क्या जैसे कल इतनी माँ ना बारिश थी। बाप बेचारे का। हाँ जी। फिर क्या साधन है इनका? कोई साधन नहीं क्या कोई साधन नहीं है इनका। तो माता जी, जैसे इनकी परिवार की कोई मदद करने नहीं आया? नहीं अंडा, कोई नहीं अंडा बच्चा। कोई नहीं आया? न। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कश्मीर राज है। तो परिवार, जैसे आपने देखा, इनको संत रामपाल जी महाराज जी सहायता देने के लिए आए। तो आपने पहले कभी सुना ऐसा संत कोई आए? हाँ जी, 2 दिन में कटाई दी जी सना तो। इनकी तो बहुत हाँ जी। मेहरबानी। 2 दिन में पर्ची कटाई दी ना तब चेहरे ना। हाँ जी। ये तो बाग वाला। हाँ, 2 दिन में सहायता पहुंची है। हाँ, 2 दिन में। अच्छा, अभी आए थे इनकी जानकारी देने। हाँ। कब आए थे? ये भी आए थे कल परसों से। अच्छा। पहले अपना बेचारे की हालत देख के आ गया, खाना पीना इसका इनका हाँ जी। पूरी खड़ी थी मैं। हाँ जी। बल्कि वो मैडम कह रही तो की दादी है, मैं कहा ना जी पड़ोसन हूँ मैं। अच्छा, ये बच्चे देख कर उन्हीं तो हो जा। 2 दिन में ही इनकी सहायता के लिए आ गए। तो इनके माँ बाप जो थे उनको क्या हुआ? और बाप तो का उरी गुजर गया था जी, फिर माता बेचारी चली गई, वो पना गुजर गई। बच्चे फिर बेचारे उरासी कदी परासी, एक परिवार बना रहा, नो नहीं वहाँ भी रहे कुछ दिन, फिर तो 5-7 दिन ही उड़ा है। रिश्तेदारों के यहाँ रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, आप जैसा देख सकते हैं, परिवार के जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि परिवार की स्थिति कितनी नाजुक थी, परिवार के छोटे बच्चे कितने मायूस थे। पहले वो रिश्तेदारों के घर में गए हैं, फिर अपने घर वापस आए हैं। तो आज जो गांव के इनके लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो भी इनके साथ आज सामने आए हैं इनकी सहायता करने के लिए। उन्होंने भी हमें बोला है आज इन बच्चों की सहायता करने के लिए आज भगवान ने इनके ऊपर बहुत दया करी है, जो आज ऐसे परिवार को आज सहायता मिली है। सही बात कहें तो आज इस परिवार के जो दुख हैं वो समाप्त हो रहे हैं। अब परिवार और इन बच्चों के पास जो कष्ट था, अब वो कष्ट ऐसा नहीं रहेगा। तो दर्शकों, जो है संत रामपाल जी महाराज आज उन बेसहारा लोगों का सहारा भी बने हैं। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज आज बहुत से अनेकों कार्य कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम इनकी जो है आज लोगों के लिए, एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हो रही है। आइए हम इन शिष्यों से बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सहायता कर रही है? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी असहाय परिवार है, जो अपना गुजारा करने में असमर्थ है, उनको एक हिसाब से गोद ले रहे हैं। जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते तब तक उनकी सारी जो भी खर्चे हैं, शिक्षा सामग्री, राशन, जो भी कपड़े, जो भी उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, वो सभी प्रोवाइड करा रहे हैं जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते। और अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या सहायता दी जा रही है? अन्नपूर्णा मुहिम में जैसे कोई बीमार है, उसका कोई लाइलाज बीमारी से बीमार है, उसका भी दवाइयों का खर्चा भी प्रोवाइड करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर उनको और भी कोई ज़रूरत लगती है ऐसे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी संत रामपाल जी महाराज सारी सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनको। जैसा कि हमने सुना है, संत रामपाल जी महाराज जो है समाज के लिए और बहुत कार्य कर रहे हैं। उनकी संस्थाएं जो हैं किसानों की मदद भी कर रही हैं। हाँ जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम सबसे पहले, उसके बाद बाढ़ग्रस्त, अभी कुछ टाइम पहले बाढ़ आई थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़्यादा मदद की है। बहुत ज़्यादा मोटरें, पाइपें दान की हैं। और जो किसान जिनको खेतों में पानी भर चुका था, वो अब दोबारा से अपनी फसल उगा सके हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भर चुका था, उनका जीवन अस्त व्यस्त था, उनके लिए आगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था उनको।
तो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी काफ़ी मदद की है। अब वो बिल्कुल खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी नई फसल उगा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भी संत रामपाल जी महाराज जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। जब भी समागम होता है बहुत भारी संख्या में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिससे माँ बाप का बच्चों पर बोझ बहुत कम हो जाता है। आम समाज में जैसा कि आप देखते हैं कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, अब इनका शादी कैसे करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना दहेज मुक्त विवाह करते हैं, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी नहीं होती और फ्यूचर में भी वो बिल्कुल अपना जीवन बिल्कुल सही जीते हैं। इन जो भाई भगत जी ने बताया है गुरु जी की जो सामाजिक कार्य, इसके अलावा नशा मुक्त विश्व भर में गुरु जी ने पूरा वो किया हुआ है। नशा मुक्त के अलावा गुरु जी ने गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो माँ बाप पर बोझ थे, उनको हल कर दिया है। और इसके अलावा समाज को जो भी कोई परिवार पीड़ित, राहत कुछ भी होता है, उनको गुरुजी सहायता दे रहे हैं। और एक ज्ञान गंगा पुस्तक है जो पढ़ कर लोग गुरुजी के ज्ञान चर्चा सुनकर नाम ले रहे हैं, उसमें सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो रही हैं। और इसके अलावा जो भी कोई ब्लड डोनेशन हो गया है जी, और इसके अलावा बहुत ही कार्य कर रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज में से एक तो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जैसा आपने इनके शिष्यों से सुना कि नशे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी है। वैसे तो सरकारें भी नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं, लेकिन बहुत हद तक वो नशा मुक्ति अभियान जो चल रहे थे अभी वो चल रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रयास हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह, उनको पढ़ने के मात्र से ही लोग नशा छोड़ देते हैं और पूरी तरह से नशा छोड़ देते हैं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है। और उसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जो है जितनी भी गौशालाएं वगैरह हैं उनमें भी गौओं के लिए चारा उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको शेड बनवा कर दे रहे हैं। एक इंसानियत के लिए संत रामपाल जी महाराज आज इस कलयुग में एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं कि हमें जैसे लगता था कि अब समाज में इंसानियत नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इंसानियत का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसमें और लाखों परिवार कहूँगा जिनको संत रामपाल जी महाराज अभी तक सहायता दे चुके हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये पूरे भारतवर्ष से लेके सभी जगह चल रही है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन परिवारों को लगातार खोज रहे हैं जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार असहाय है, मजबूर है, और इन परिवारों की पूरी तरह से सहायता की जा रही है। लोगों के घर बनवाए जा रहे हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन परिवारों को घर भी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अब तक हजारों लोगों के घर बनवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज उनके पिता बनकर आए हैं, उनके लिए भगवान बनकर आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम को हम अपनी तरफ से भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कि उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ही लोगों के दुखों को दूर कर दिया है। तो बने रहें हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसी अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आएँ, कमेंट करें, हमें बताएं और भी क्या आपको जानकारी चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब